दोस्तों, तो आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो आज सुबह बनेगी पनीर की सब्जी। उसके लिए दूध भंगवाई है मम्मी 2.5 किलो, और इसे पहले छान लेती हूँ और उसके बाद उबालूँगी। और गैस पे मैं दूध चढ़ाने जा रही थी और फिर गैस ख़त्म हो चुकी थी, रात को ही हो गई थी। फिर याद आया था तो फिर मम्मी देखने आई थी यहाँ पे कि मैं दूध मतलब कि कहीं दूसरे गांव से लेके आए थे दूध, तो वही देखने आई थी कि पहले तो मैंने नापा था कि कम तो नहीं है, तो दूध सही था, थोड़ा ज़्यादा ही था। तो फिर उसके बाद वो तो छान के रखाई और उसके बाद मैं आ गई बर्तन धोने। रात के बर्तन थे जो कि धोए नहीं थे, वो मैं अब बर्तन यहाँ पे पहले धोऊंगी और उसके बाद चूल्हा वगैरह साफ़ भी करना है। पहले वो छान के रख दी हूँ किचन में, वरना बिल्ली चली जाती है और बिल्ली जो है ना पी जाती है दूध, इसलिए पहले दूध को छान के और रख दी हूँ। और उसके बाद मैं जो भी अभी सुबह के जो भी काम है वो कर रही हूँ, जैसे कि बर्तन धोना है, अभी चूल्हा वगैरह साफ़ करना है, झाड़ू मम्मी लगा रही हैं और अभी बाबू सो रहा है, तो फटाफट ये काम सब कर लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन धुल चुके थे, मम्मी झाड़ू लगा के वो ब्रश करने चली गई है और मैं यहाँ पे चूल्हा में के जो भी राख है वो निकाल के खेत में डाल दूँगी। पहले तो मैं इसमें डाल रही थी, तो मम्मी बोली कि नहीं, इस वाले साइड में खेत में डालने के लिए यहाँ पे पहले ही मैं जब भी साफ़ करती हूँ मतलब राख निकालती हूँ चूड़ा का, तो वहीं रख देती हूँ। और तो इसलिए इस साइड आज मैं मम्मी बोली है तो रख दी हूँ, और क्योंकि इससे खाद ही बनता है, बाहर फेंकने से फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद मैं मम्मी आ गई थी बाबू के पास, तो मैं भी उसको देखने गई थी और यहाँ पे मैं मिट्टी फूलने के लिए रख दी थी जब तक कि फूल जाएगी, जब तक बाबू के पास चली गई थी। और फिर जब तक आई तो फिर ये मिट्टी फूल गई थी और इसी से मैं चूल्हे की लिपाई मतलब पोतूंगी चूल्हे को, और उसके बाद खाना बनाऊंगी।
बाद मैं चूल्हा जलाने के लिए लक्कर लेके आ गई और उसके बाद मम्मी यहाँ पे चाय बना रही थी। गैस इतना बचा हुआ था कि चाय बन गया और बाबू के लिए तेल गरम कर हो गया है मालिश करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे चाय बना के लेके आई थी मम्मी, तो मैं नमकीन और चाय पी रही थी और बातें भी हम कर रहे थे कि मम्मी कह रही थी कि तेल काफ़ी महंगा हो गया है। और ये वो प्याज भी काफ़ी महंगा हो गया, ये बातें सब हम कर रहे थे। और फिर मम्मी यहाँ पे इसको मालिश कर दिया और कपड़े पहना रही थी, ठंड है तो इसीलिए घर में ही मालिश कर रही थी। और यहाँ पे ये वीडियो इसका ले रहा था बाबू का। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चूल्हा जलाया। जब देखी यहाँ बाहर आई, घर में थी, तो यहाँ पे कोआ ने सभी, और यहाँ पे बाबू उठ गया था सो के, फिर रोने लगा, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करना रोक दी थी और उसके बाद मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो और यहाँ पे फिर मैं चूल्हा जलाने लगी। पहले आज पनीर बनाऊँगी क्योंकि दूध भी अभी उबालूँगी, उसके बाद पनीर बनेगी। फिर और एक बात बताऊँ तो यूट्यूब पे काम करने में बहुत मेहनत है, बहुत। और ऐसे भी बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको पता होगा। और मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में। और मतलब कि और सही बताऊँ तो मैं सही से अभी बोल भी नहीं पाती हूँ, इस वजह से अभी काफ़ी दिक्कत होती है वीडियो शूट करने में भी, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में भी। और फिर थंबनेल वगैरह भी बनाना होता है, काफ़ी टाइम भी लगता है बनाने में और काफ़ी मेहनत भी है। और मतलब कि यूट्यूब का अलग अलग रूल भी है, तो मैं मतलब कहाँ से म्यूज़िक लेना है, ये सब मैं अभी धीरे धीरे सीख ही रही हूँ, तो काफ़ी दिक्कत होती है। और मैं, आप देख ही सकते हो कैसे बोल रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, ना भी अच्छी लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो अच्छी लगे चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और तो मैं इसी तरह अपना वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर दूध फाड़ लिए थे छेना का पानी लाके, और उसके बाद यहाँ छान रहे थे इस कपड़े में। और इससे थोड़ी पहले तो जब पानी डालें वो छेना वाला, तो फिर ये फट नहीं रहा था। फिर मम्मी डर भी गए, हम भी डर गए थे कि फटेगा ही नहीं। तो फिर मुझे ही कह रहे थे कि मैंने मतलब उबाला नहीं था, लेकिन मैंने पूरा ऊपर दूध फन गया था, तब मैं उसमें छेना का पानी डाली थी। तो फिर दोबारा चूल्हा पे चढ़ा के जब उसे खौलाए तब ये फटा, क्योंकि छेना का पानी ज़्यादा खट्टा नहीं रहा होगा, ताज़ा रहा होगा, उसके वजह से नहीं फट रहा था। विनेगर या फिर नींबू डाल के इसलिए नहीं फाड़ते हैं क्योंकि उसमें जो टेस्ट है वो नींबू का, विनेगर का आता रहता है, इसीलिए। और उसके बाद उसे रख दिए हैं सिलौटी, लोढ़ी जो होती है वो रख के। और जब तक यहाँ पे चावल बनेगा और फिर प्याज वगैरह काट रही हूँ, मम्मी वहाँ पे तिल बोलते हैं, हाँ, तीसी भून रही थी, कही थी ले आओ भून लेते हैं। और जैसे कि रोटी वगैरह खाने में अच्छी लगती है, अभी सर्दी में खाने भी चाहिए क्योंकि अभी मतलब वो गरम होता है तीसी, तो इसीलिए वो भून रही थी। और मैं यहाँ पे प्याज टमाटर और लहसुन छील रही थी और प्याज टमाटर काटी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो कौआ नहीं छेड़ दिया था, तो उसे ही मैं उठा रही थी कचड़े को। और यहाँ पे कुछ भी रहता है तो कौआ ले लेके भागते रहता है क्योंकि इस साइड को खुला है ना। और तो उसके बाद मम्मी उसे भून रही थी और फिर मैं यहाँ लहसुन लेके आई थी, बोली थी कि लहसुन भी डाल देने के लिए डालेंगे और मिर्ची भी डालेंगी तीसी में पीस कर, एक साथ ही पीस देंगे, तो जब खाना होगा तो नमक बस डाल के और खा लेंगे। और यहाँ पे मम्मी ये काम कर रही थी। और चूल्हा पे जब खाना बनता है ना तो अकेले से हो नहीं पाता है, मतलब कि सब चीज़ तैयार भी करना होता है मतलब खाने की, और फिर चूल्हा पे आँच भी लगाना होता है, बैठ के बनाना भी होता है, इसलिए मम्मी बैठ गई हैं। सारी चीज़ मैं उनको ला के दे रही हूँ और बस मम्मी भून दे रही हैं, बना दे रही हैं और इसी तरह खाना बन रहा है।
और यहाँ पे फिर मैं चावल निकाल के ले आई थी फटकने के लिए। अपना घर का चावल है, मम्मी वो धान खरीद कर और उसे उबाल के और फिर मतलब सुखा के और कुटवा के रख रखा है घर में, तो उसे ही रोज़ जब भी जितना बनाते हैं उतना फटक लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। और यहाँ पे बाबू भी उठ गया था तो वो रो रहा था, तो फिर उसको मैं फीडिंग करा रही थी, भूख लग गई थी तो फीडिंग करा रही थी। और मम्मी उधर मटर अभी लेके आए थे मेरे देवर, तो वही छील रही थी। और यहाँ पे फिर ये जो प्याज लहसुन और टमाटर था उसे मम्मी को मैंने बोला था कि भून दीजिए आप, मैं पीस दूँगी, तो वही मैं पंखा चला के रख दी थी ठंडा होने के लिए। और उसके बाद मैं पीसने आ गई थी बाबू को फीडिंग करा के, और मम्मी वहाँ मटर छील रही थी और जब तक चावल बन रही थी। और यहाँ पे मैं पीस ली पहले इसलिए क्योंकि बाबू को रख दी थी और वो खेल रहा था, और क्योंकि वो रख के और मैं इसलिए पीसने चली गई ना क्योंकि लाइट भी आती जाती रहती तो काफ़ी दिक्कत होती। और यहाँ पे जो मटर का छिलका था वो मम्मी बोली कि चाची को दे दो, वो अपने गाय को दे देंगी खाने के लिए, सो फेंकने से अच्छा है गाय खा लेंगे। तो वो मैं आ गई थी चाची को देने, घर के बगल में है, साइड दीवार से दे दो एक दूसरे को। यहाँ पे चाची बना रही थी पकोड़े दाल चावल, तो उसके बाद मैं देकर आ गए। और मम्मी यहाँ पे बाबू को भी देख रही थी और पनीर को हटा दी थी, उसमें से जो कपड़े में डाल रखे थे ना उसमें से हटा दी थी, तो वो वीडियो में ले नहीं पाई। तो यहाँ पे जब मैं काट रही हूँ पनीर को, और फिर मम्मी बोली कि छोटा छोटा पीस बनाना, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा काट दी थी। मम्मी बोली छोटा छोटा बनाना, तो ये दीपक है वो कहेगा कि उसका मन नहीं भरेगा, तो फिर उसको मैं छोटा छोटा फिर बाद में की, और बहुत अच्छा स्पॉन्ज की तरह बना था। और घर का पनीर काफ़ी टेस्टी लगता है, बाहर का तो आप जानते ही हो कि मिक्स रहता है, पता नहीं क्या क्या मिक्स रहता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बिल्कुल। तो फिर वही इसलिए 2.5 किलो दूध में 1 पाव से ऊपर ही बना होगा पनीर, तो फिर वही मैं काट रही थी, उसे दोबारा छोटा छोटा पीस बना रही थी। और ये पनीर जब मैं आज खाई ना तो बहुत टेस्टी लगा। और क्योंकि जब मेरा बाबू था, जब प्रेगनेंसी टाइम चल रही थी मेरी, तो मुझे पनीर तो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं, मैं खाती नहीं थी। वही मम्मी को कह रही थी आज कि देखो आज मैं खा रही हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है पनीर, और जब मैं बाबू था तो बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता था, बिल्कुल खाती ही नहीं थी। और यहाँ पे वो चावल बन गया था और मम्मी पसा रही थी। और उसके बाद अब बनेगी सब्जी, उसमें तेल रख दिया और फिर पनीर फ्राई किया करेंगे। थोड़ा मैं बोली थी मम्मी को फ्राई कर लीजिए और थोड़ा ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टी वगैरह में देखती हूँ कच्चा ही पनीर रहता है तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये तो इसीलिए मम्मी थोड़ा फ्राई किया और थोड़ा कच्चा ही रहने दिया। और यहाँ पे सब्जी बन रही है, और उसके बाद मैं जो भी है लाला के मम्मी को दे रही थी और मम्मी बना रही थी। उसके बाद जो भी मैं टमाटर प्याज और लहसुन पीसी थी वो रख दी थी और भून रहे थे। और उसके बाद मैं एक एक करके सारे मसाले रख रही थी, जैसे धनिया मिर्च हल्दी और नमक, ये सब रख दी थी और मम्मी भून रही थी। और तरपत्ता नहीं रखी, मम्मी बोली है कि नहीं अच्छा नहीं लगता। और बीच बीच में साउंड आ रहा होगा मेरे बेटे का, ये आवाज़ निकाल रहा है क्योंकि ये उठ गया है। और यहाँ पे मेरा देवर खा रहा है, अभी 10 बज रहा है, क्योंकि अभी खाना जो बन रहा है तो 10 बज रहे हैं, और ये 10 बजे खा रहे हैं दूध बिस्किट और नमकीन। तो वही मैं कह रही थी कि खाना कब खाओगे, सो अभी खाना खा रहे हो। तो फिर उसके बाद पनीर खा रहे थे, मुझसे कह रहे लोगे, मैंने कहा दो थोड़ा सा, तो फिर इनने दिया, फिर मैं खाई। और यहाँ पे मम्मी मटर भी रख दी थी,
मसाले भून गए थे अच्छे से और मटर भी उसी में डाल के भून रही थी। और फिर ये गए थे धनिया पत्ता मांगने चाचा से, क्योंकि धनिया पत्ता जो था वो मतलब वो रात को मैं सारा रख दी थी, पकोड़े बनाई थी मिर्ची के उसमें। तो फिर धनिया पत्ता था नहीं, मम्मी को लगा है और मैं बताई नहीं, तो शाम को बाज़ार से ले आए थे, इसलिए चाचा से मांगे हैं। उनके खेत में था, छोटे छोटे थे तो कह रहे थे मांगने गया था तो छोटे थे, तो फिर कह रहे कि दे दो दो, तो फिर 2-3 दिए थे पत्ते, तो वही मैं रखी थी। और यहाँ पे सब्जी तैयार हो गई थी, तो मम्मी कह रही थी कि खाना निकाल दो, भूख लगी हुई है, काफ़ी टाइम भी हो गया था, मुझे भी भूख लग रही थी। तो फिर वही मैं खाना निकाल रही थी और दीपक को बोली तो वो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप देखें अभी वो खाया है बिस्किट, और तो उसका पेट अभी फुल है, तो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और मम्मी के लिए निकाल रही थी। अभी छोटा दिन होता है सर्दियों का, तो 2 टाइम तो खाते नहीं है, एक ही टाइम खाते हैं, इसलिए सब्जी चावल रोटी एक ही साथ खा लेती हूँ, मतलब चावल रोटी एक साथ ही खा लेते हैं। और रात वाली ही रोटी थी, इसलिए रोटी बनाई नहीं थी, पकौड़ा और रोटी थी। दीपक कह रहा था कि शाम को कि मैं खाऊंगा, और जब खाना बन गया तो कह रहा मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि वो चाव चाव रोटी खा लिया था दिन वाला और चूरा भी, तो खाना खाया नहीं, इसकी वजह से रोटी काफ़ी रह गई थी, तो मैं बनाई नहीं। और फिर चाची पकौड़े बना रही थी, तो वही भिजवा दी थी, तो वो पकौड़ा रोटी और सब्जी चावल मैं और मम्मी खा रही थी। और दीपक बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो वो अभी रस्सा कूद रहा है, कह रहा है मैं खाना पचा के तब उसके बाद खाऊंगा। तो इसी तरह मेरी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, मुझे तो लगा था यूँ ही रहते हैं मज़े से अच्छा कमाते हैं यूट्यूबर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मम्मी और ये वो लगेंगी जिठानी, मुझे तो वही नींबू तोड़ी थी तो लेके आई, मेरे को कह रहे शरबत बनाने के लिए, तो फिर मैं उनको शरबत बना कर दे दी। और उसके बाद शाम के टाइम ये कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैं छत से लेकर आ गई और यहाँ पे फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और अभी तो धूप निकल नहीं रही है, 2 दिन सुखाई हूँ, मतलब परसों धोई थी, तो फिर मतलब कल धोई थी, फिर कल भी सूखा और आज भी सूखा, उसके बाद ही ये कपड़ा अच्छे से सूखा है तो लेके आ गई। तो फिर मैं सोची कि फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, अगर फ़ोल्ड ना करो और ऐसे ही रख दो तो बाद में जी भी नहीं करता फ़ोल्ड करने का, इसलिए मैं फ़ोल्ड करके रख दी। तो आज की वीडियो में बस इतना है।